जब भी हम किसी बिंदु आवेश की कल्पना करते हैं बच्चों, तो उसका आशय होता है कि एक ये बिंदु आवेश है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाता है कि जब भी हम इसके सापेक्ष कोई दूसरा एक और आवेश कल्पना में लेते हैं, तो इसके सापेक्ष वो क्षेत्र में, स्पेस में कहीं भी अपनी पोजीशन रखता है, तो इसके रिस्पेक्ट वो दूसरा जो बिंदु आवेश है वो एक निश्चित परिमाण के और एक निश्चित दिशा में बल का अनुभव करने लगता है। तो ये अब बल क्या है, यहां हमको वास्तव में उस बल को ही विद्युत बल के रूप में पढ़ना है। तो वही बल हम यहाँ परिभाषित करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र। अब वो विद्युत क्षेत्र जो है उसको हम एक टर्म यूज करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में उसको परिभाषित करेंगे कि यही जो विद्युत क्षेत्र है वो एक बल के रूप में परिभाषित होता है। तब हम उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करेंगे और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्षेत्र की क्या हैसियत होती है, इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना होता है। तो आप देखिए, ये जैसे फिगर आपको कुछ मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। इसमें देखिए, ये एक प्लस प्रकार का और क्यू मैग्नीट्यूड का ये एक पॉइंट चार्ज है जो इस बिंदु ए पर स्थित है। तो इस बिंदु ए से जैसे जैसे हम एक निश्चित दूरी पर, आप वही एटम की कल्पना कीजिए, जैसे हम ये कहते थे कि एटम में जो है इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से जितने दूर हो जाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट जो है वो न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल भी कहते थे उसको, प्रभाव कहते थे उसको, कि उनके प्रति आकर्षण की उसकी जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक ऐसा इसमें भी होता है। क्या होता है, अब हम तो इसको पहले परिभाषित भी कर चुके हैं, बल के रूप में परिभाषित कर चुके हैं कि ये जो बल होता है हमारा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। हमने इसको पढ़ा है इस तरह से। इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट दूरी बढ़ने के साथ साथ जो दूसरा हम आवेश कल्पना में लेते हैं, अब हम तो इसको भी जान चुके हैं कि ये जो दूसरा आवेश लेंगे उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। खैर, इन सब चीजों को भी अपन बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो ये परीक्षण आवेश जैसे जैसे इस न्यूक्लियस चार्ज ना कह के हम यहाँ इसको कहते हैं सोर्स चार्ज कहते हैं। बच्चों, कभी कभी आपको, अब मैं फिर वही कहूंगा कि आप सीबीएसई मोड के हिसाब से एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो इन दो चार्जेस के नाम अपन कह लें। जिस चार्ज के रिस्पेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन करने वाले हैं, तो उस चार्ज को कहते हैं सोर्स चार्ज। यानी वह बिंदु आवेश जिसके सापेक्ष हम किसी अन्य बिंदु पर परीक्षण आवेश रख करके और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हैं, उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश। और जो दूसरा आवेश होता है जिस पर हम इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की परिभाषा करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, उस आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश। यहां आपको जब मैं परीक्षण आवेश बोल रहा हूं, टेस्ट चार्ज, तो आप समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी हम पहले से पढ़ चुके हैं। और ये टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है, इकाई परिमाण का, मतलब हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, इकाई परिमाण का धनात्मक प्रकार का आवेश होता है। अब चूंकि हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की पूरी अवधारणा को क्लियर करना है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा भी समझेंगे कि ये कभी प्लस प्रकार का होता है सर, तो कभी ये माइनस प्रकार की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकता है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कहां तक होता है। हमने इस अवधारणा को भली भांति समझ लिया है कि जब किसी बिंदु आवेश के सापेक्ष कोई अन्य परीक्षण आवेश एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो कूलॉम नियम के अनुसार उस पर एक निश्चित परिमाण का बल कार्य करता है। तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ाते जाते हैं, इस बल का परिमाण भी कूलॉम नियम के अनुसार घटता जाता है। अब इसको इतना बढ़ा दें, अगर बच्चों इस क्षेत्र को इतना बढ़ा दें कि इसकी हैसियत से ये बाहर निकल जाए, इसकी हैसियत से बाहर निकल जाए, तो हम ये कहते हैं
कि विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी तक ही होता है। उस निश्चित दूरी के बाद या उस निश्चित दूरी के बाहर या उस निश्चित क्षेत्र के बाहर यदि हम परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं तो वहां पर कोई बल कार्य नहीं करता। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्षेत्र जो है अनंत का है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अनंत शब्द हम कई बार यूज करेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र में। तो अब विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष दो चीजें होंगी, एक जहां तक विद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में रहता है ना, तो उसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और जहां पर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये दो टर्म भी कई बार यूज होगी, इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब हम इसकी परिभाषा किस आधार पर करेंगे, भाई ये एक भौतिक राशि है, विद्युत क्षेत्र को क्या है, एक भौतिक राशि है, तो निश्चित रूप से हमको इसका परिमाण आपको बताना चाहिए, निश्चित रूप से इसकी दिशा आपको बताना चाहिए। आइए उस ओर अपना कदम रखते हैं। तो आपने जैसे ये कहा कि बिंदु आवेश के कारण उसके चारों ओर जब भी कोई अन्य परीक्षण आवेश रखा जाता है तो इस पर एक बल लगता है। तो कितना बल लगता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो गया। किस दिशा में बल लगता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, आइए लिखते हैं परिभाषा। पहले तो मैं कहूंगा कि एक बार इसको सुन लीजिए आप लोग। बिंदु आवेश के कारण उसके चारों ओर किसी बिंदु पर रखा हुआ परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, या उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज ए पर रखा हुआ है और उससे आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इस परीक्षण आवेश का अगर हम भाग दे दें लगने वाले बल में तो क्या हो जाएगा, इकाई परीक्षण आवेश हो जाएगा। तो उस बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा कैसे करेंगे, अब इसको ये कह दिए कि चारों ओर का क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो इसी तरह से कह देते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में रखा कोई परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इस बल के रूप में इसकी मैथमेटिक्स कैसे अपन एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए इसकी जो मैथमेटिक्स है, अगर हम मान लें, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, यदि हम मान लें चित्रानुसार, माना एक पर बिंदु आवेश, ये प्लस क्यू रखा हुआ, प्लस क्यू से आर दूरी पर
बिंदु P पर रखा परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करता है? F बल का अनुभव करता है। F बल का अनुभव करता है। तब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? ये हो जाता है ये बल बटे क्यू जीरो। यानी इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आप डिफाइन करना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा हुआ परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है और उस परीक्षण आवेश का परिमाण, इन दोनों का अनुपात जो होता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इस तरह से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कई बार हम केवल अब विद्युत क्षेत्र से ही संबोधित क्या करेंगे, मतलब अब ये क्या है, आपने डिफाइन कर दिया इसको, तो अब आपकी ये जो है जानी पहचानी चीज बन गई। अब ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र। तो आपको इसको इस रूप में पहले याद करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। ये भी डेफिनेशन है ना। तो ये मैथमेटिक्स देख के, अच्छा ये इसका ये भी आप स्वरूप कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या हो जाता है? Q0 इंटू E। यानी किसी बिंदु पर जो रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का जो मान होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस परीक्षण आवेश के परिमाण का गुणनफल। ऐसा भी आपको इसको याद रखना चाहिए। अब देखिए मैं आपको फिर से वही एक बेसिक चीज बताता हूँ कि जब भी हम किसी भौतिक राशि को पढ़ते हैं, तो उसके दो जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा हमें याद रखना है। क्या? उस भौतिक राशि का एसआई मात्रक, देखिए अब आप जो है ये निश्चिंत हो जाइए, कोई भी भौतिक राशि पढ़ेंगे तो उसका एसआई मात्रक ढूंढने के लिए आपको बहुत तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो होती है बल और आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर एसआई मात्रक हम निकालें तो बल का एसआई मात्रक आप जानते हैं वो होता है न्यूटन, है ना। और आवेश का भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आवेश का क्या होता है? कूलाम। बहुत बढ़िया, तो ये कूलाम भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है उसको अपन कहते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो जो है मैं एक दूसरी किताब में देखा था वो यहाँ नहीं दिख रही थी। इसका एक अन्य मात्रक, मतलब एसआई पद्धति में लिख लीजिए, इसका एक अन्य मात्रक जो है, इसका एक अन्य मात्रक, विद्युत क्षेत्र पढ़ रहा है भाई तो इसमें क्या होना चाहिए? जैसे विद्युत में क्या होता है? वोल्ट होता है, करंट होता है और रेजिस्टेंस होता है। तो उस फॉर्म में भी इसका एक एसआई मात्रक होता है, उसको कहते हैं वोल्ट प्रति मीटर। इसको भी आपको याद करना है ना, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक जो है इनके सिस्टम में ही वो क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब दूसरी चीज ये मात्रक हो गया, इसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं? विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। ये विमीय सूत्र भी आप निकाल लीजिए इसमें से। विमीय सूत्र भी मैं कहूंगा कि आपको बस याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ आपको निकालने की टेक्निक आना चाहिए। जैसे आपको बल का एसआई मात्रक न्यूटन मालूम हो गया, तो इसी तरह से बल का आपको क्या मालूम होना चाहिए? विमीय सूत्र मालूम होना चाहिए। किसी को विमीय सूत्र अगर मालूम हो बल का तो विमीय सूत्र आप बल का बता दीजिए। बल का विमीय सूत्र, हाँ बस, हाँ। और जो आवेश है तो आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है? ये एम एल टी इनवर्स 2 हो गया। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ए इंटू टी होता है। तो आप देखिए इसको हल करिए तो ये आ जाएगा एम एल तो वही रहेगा, टी इनवर्स 2 है, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी इनवर्स
ये हो जाएगा, और ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स 1 हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये क्या आ गया, ये आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेशो। तो ये आपकी जो बेसिक चीज है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। एक और चीज यहां हमको लिख लेना चाहिए, वो ये, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरी चीज, जैसे हम ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह क्या है, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, है ना, क्योंकि हम उसको बल और आवेश के अनुपात के रूप में लेते हैं। तो बल जो है सदिश राशि है, आवेश जो है अदिश राशि है। तो किसी भी सदिश राशि और अदिश राशि का जो गुणनफल है या भागफल है वो क्या है, हमको सदिश राशि के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ हम दूसरी चीज ये देखना चाहते हैं बच्चों, वो ये है कि जैसे हमने देखा ये आपका पॉइंट चार्ज क्यू है, इसको आपने प्लस के रूप में लिया। अब आप कहते हैं कि यहां से एक आर दूरी पर कोई एक पॉइंट लेकर के इस पॉइंट पी पर जो भी टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो उस पर जितना बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक चीज तो हो जाती है जितना, जितना का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, है ना, या मान कह देते हैं उसको। जिस दिशा में, तो ये क्या हो जाता है भाई, सदिश राशि में, सदिश राशि में दो चीजें होती हैं ना, एक जितना यानी परिमाण, और जिस दिशा में तो दिशा। तो अब इसमें दिशा जो है क्या होगी, देखिए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ये चित्र मैंने इसीलिए पहले से बना के रखा है कि ये पॉइंट चार्ज है भैया, ये क्या है, पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज। अब मान लीजिए इस पर कोई आपने परीक्षण आवेश रख दिया किसी जगह पर, ये जो है आर दूरी पर हम कहते हैं, इधर ये रखा हुआ है, तमाम रखे हुए हैं, ठीक। तो अब देखिए, अगर ये परीक्षण आवेश हम परिभाषा के आधार पर कहते हैं कि ये प्लस टाइप का, प्लस प्रकार का यूनिट चार्ज, प्लस प्रकार का यूनिट चार्ज है, राइट। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, जैसे ये बिंदु आवेश है ना, इस पर ये ए पॉइंट पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ, इस पर अगर धनात्मक प्रकार का, ये धनात्मक प्रकार का कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इस धनात्मक प्रकार के परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, भाई ये धनात्मक है और ये तो धनात्मक है ही, तो ये दोनों किस प्रकार के आवेश हो गए, सजातीय प्रकार के आवेश हो गए। तो दो सजातीय प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण प्रतीक का होता है, यानी इस कंडीशन में लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बिंदु आवेश से परीक्षण आवेश की दिशा में, या बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा, या बिंदु आवेश से बाहर की दिशा में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि ये जो है धनात्मक परीक्षण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वह बिंदु आवेश या केंद्र, है ना, बिंदु आवेश से बाहर की ओर होती है। इसको लिख ही लीजिए, मतलब बिंदु आवेश के कारण पहला पॉइंट लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बारे में। तो एक चीज ये लिखिए कि जब परीक्षण आवेश धनात्मक प्रकार का होता है, देखिए जब परीक्षण आवेश धनात्मक प्रकार का होता है, धनात्मक प्रकार का होता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु आवेश के बाहर की ओर होती है, बिंदु आवेश के बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। इसी में दूसरा पॉइंट मैं बोल देता हूं, आप देख लीजिए। तो पहला क्या हो गया, जब परीक्षण आवेश धनात्मक प्रकार का होता है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु आवेश के बाहर की ओर होती है। दूसरा भी लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, जब बिंदु आवेश के चारों ओर रखा हुआ परीक्षण आवेश, जब बिंदु आवेश के चारों ओर रखा हुआ परीक्षण आवेश ऋणात्मक प्रकार का होता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा
बिंदु आवेश के केंद्र की ओर होती है, बिंदु आवेश के केंद्र की ओर होती है। तीसरी चीज यहाँ और हमें लिखना है बच्चों, वो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लीजिए। क्या है, एक नंबर में ये कोई भी तरीका हो सकता है प्रश्न पूछने का, इसलिए ये तीसरा पॉइंट और ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश सोर्स चार्ज पर निर्भर करती है, सोर्स चार्ज पर निर्भर करती है, टेस्ट चार्ज पर नहीं, परीक्षण आवेश पर नहीं। उसका एक कारण है, उसको थोड़ा सा और देख लिए। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, परीक्षण आवेश पर नहीं। उसका एक कारण, ये जो पॉइंट चार्ज है वो, इसीलिए हमने इसको परीक्षण आवेश कहा है। परीक्षण आवेश का परिमाण ऐसा होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षण आवेश का परिमाण ऐसा होना चाहिए जो इस बिंदु आवेश को प्रभावित ना कर सके, यानी इसका परिमाण इतना कम होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये यूनिट चार्ज होता है सदैव, इट इज ऑलवेज ए यूनिट चार्ज, चाहे प्लस प्रकार का हो चाहे माइनस प्रकार का हो। तो जो परीक्षण आवेश का परिमाण इस प्रकार होना चाहिए कि वह सोर्स चार्ज को अफेक्ट ना कर पाए। बच्चों अब अपन क्या करते हैं कि ये जो कूलाम साहब का नियम है, जैसे हमने उसके बारे में देखा था कि कैसे न्यूमेरिकल इसके जो है वो हम लोग लगा लेते हैं, तो इसी तरह से एक न्यूमेरिकल इसका भी अपन लगा लेते हैं। तो एक छोटा सा सवाल लिखते हैं बच्चों, लिखिए 2 गुणे 10 घाते, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें लगा लेते हैं। 2 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन, 2 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये क्लियर हो गया क्या, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि विद्युत क्षेत्र में, के विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है। 2 गुणे 10 की घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हो, तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, कितना बल कार्य करेगा। अब देखिए, अगर इसको आप ये सोच लिए कि अरे ये तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है भाई, कठिन होगा, तो उसका मतलब होता है कि हम लोग डर गए। और अगर इसको इस तरह से ले लिए कि अच्छा अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, आप देखिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने किस तरह से पढ़ा है, E = F/Q0। अब आप इसको आपको कैसे ये एप्लीकेशन कर लेना है एक बार, तो एक बार जब एप्लीकेशन हो जाएगा बोर्ड में, तो मेंटली जो है आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, ये मेंटली आपके फीड हो जाएगा। मतलब बल बटे आवेश बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बल बराबर आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये 3 भौतिक राशियां हैं, आपस में जो इनका इंटरकनेक्शन है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। इसलिए इस तरह के छोटे छोटे जो सवाल है हम लगा लेते हैं। देखिए इसमें है 2 गुणे 10 की घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो जब न्यूटन प्रति कूलाम है, तो न्यूटन प्रति कूलाम जो है किसकी एसआई यूनिट है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है। तो जाहिर है कि इसको आपको क्या ले लेना है कि दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = this thing। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा है, देखिए कितना बढ़िया सवाल किया। इलेक्ट्रॉन रखा है, उस पर चार्ज आपको नहीं बताया, जानबूझकर नहीं बताया गया, क्योंकि आप पहले से याद कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹
कूलम होता है ना। तो अब देखिए ये सवाल नहीं है, ये तो मतलब चुटकी में हल करने वाला सवाल हुआ कि अच्छा ये दोनों चीजें दी हैं, एफ की वैल्यू दी हुई है और ये ई की वैल्यू दी है और क्यू जीरो की दी है, तो आपको इंटरकरेक्शन इसका मालूम। तो ये एक नंबर का सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। आप इससे उम्मीद मत करो कि ये 4 नंबर देने वाला है, लेकिन चूंकि हम लोग अभी बच्चे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको सिस्टमेटिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? दिया है इस तरह से लगा लेंगे भाई। गरीबी रेखा पे भी हम हो सकते हैं, इसलिए जब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, अभी पढ़ा है, तो उसको अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट हमारे मन में बढ़िया से बैठ जाएगा। तो इस तरह के सवाल हम लोग भी कहेंगे कि अच्छा ये तो बहुत सरल सवाल है, हम इसको चुटकी से लगा लेते हैं। आज देखते हैं कि दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या E इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है, इसलिए हम समझ गए इट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को अंग्रेजी में इंटेंसिटी कहते हैं। तो E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। और आप ये भी जानते हैं कि जो Q0 है वो किस रूप में दिया है? एक इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया हुआ है। Q0 किस रूप में दिया है? एक इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया है। और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ है। अतः परिभाषा से अब आपको देखिए, बिल्कुल परिभाषा आपको यहां याद रखनी है। परिभाषा का मतलब वही E इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो, आपको मालूम है E इक्वल टू क्या आपने पढ़ा है? एफ अपान क्यू जीरो। तो ये जो है आपसे पूछा गया है, एफ की वैल्यू पूछी गई है, उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो बल एफ इज इक्वल टू Q0 इंटू E। अब आपको दोनों चीजें दी हुई, इसको आप E इंटू Q0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और ये जो तीव्रता दी हुई है 2 × 10⁻³ दी हुई है। तो इस तरह से ये आपको देखिए कुछ नहीं करना है, F इज इक्वल टू आ गया 1.6 में केवल 2 का गुणा करना है, तो 16 दूनी 32 इस तरह से हो जाएगा। और ये 3 है तो ऋण 19 धन 3, आप जानते हैं वो x की पावर m × x की पावर n = x की पावर m + n। तो ये 10 की घात है, ऋण 19 में 10 की घात 3 का जब गुणा होगा तो ऋण 19 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा गुणे 10 की घात 3 ऋण 19 - 16 और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो इस तरह से अपन, हाँ ये चीज जरूर याद रखिएगा बच्चों। मान लीजिए इन केस आपके ऊपर बहुत प्रश्न है एग्जामिनर, मीन्स आपको इसमें 1 नंबर की बजाय वो 2 नंबर देना चाहता है और बहुत ही ज्यादा प्रश्न हो गया, कहे कि बच्चों 3 नंबर ले लीजिए, तो उसका मतलब है कि वो देखेगा कि बच्चे जो है f = 3.2 × 10⁻⁻16 के बाद उसकी SI यूनिट जो है वो लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। मतलब आपसे जिज्ञासा करेगा, वो अपेक्षा करेगा कि जब आप दिया है लिखिए तो उसमें E = 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम लिखिए। मतलब आपको जो भौतिक राशि है उसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होना चाहिए सवाल लगाते समय, तब आपको इस छोटे से सवाल के लिए 1 नंबर की बजाय 2 नंबर दे सकता है। बच्चों इससे संबंधित एक छोटा सा सवाल और लगा लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा कि एक चार्ज इस रूप में रखा हुआ है और इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब हम ये कहते हैं कि जो एक चार्ज है और उसमें ये कहें कि इस तरह से कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अपन ये कहते हैं कि उस प्रश्न को इस तरह से लिख लेते हैं। एक और छोटा सा प्रश्न इसमें लिखेंगे, लिखिए प्रश्न 3 माइक्रो कूलम का
परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर 15 गुणे 10 की घात ऋण 12 न्यूटन बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात थी। इस तरह से अगर इसका छोटा सा प्रश्न आ जाए तो प्रश्न वही, आपका उत्तर थोड़ा सा दूसरा दिखना चाहिए। प्रश्न क्यों भाई? प्रश्न इसलिए वही है बच्चों क्योंकि आपको ये मालूम है कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, या आपको मालूम है F इज इक्वल टू E इंटू क्यू जीरो, या आपको मालूम है कि F इज इक्वल टू क्यू जीरो इंटू E। अब आप देखिए इन तीन भौतिक राशियों में जब दो भौतिक राशियां आपके पास हो तो तीसरी भौतिक राशि अपन ज्ञात कर लेंगे। यहां कूलाम दिया हुआ, अब देखिए इसमें थोड़ी सी चतुराई परीक्षक ने कर दी है। वो क्या कि कूलाम डायरेक्ट ना दिखकर कैसे दिखा है? माइक्रो कूलाम। वो इसलिए ऐसा किया है कि बच्चे डायरेक्ट तीन में तो इसका गुणा भाग नहीं कर दे रहे हैं, मतलब जब बच्चे सवाल करने बैठेंगे तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि माइक्रो कूलाम जो है वो हमारा एसआई यूनिट नहीं है ना। माइक्रो कूलाम हमारा क्या है? एसआई यूनिट नहीं है, बल्कि उसको एसआई यूनिट में चेंज करने का हमको एक सिस्टम मालूम है। हम जानते हैं कि माइक्रो कूलाम को कूलाम में कैसे बदलते हैं। माइक्रो कूलाम या अन्य जो आवेश के मात्रक हैं वो हम जानते हैं कि वो जब कूलाम में बदलते हैं, एसआई में बदलते हैं, तो उनमें ये संबंध होता है। मतलब एक माइक्रो कूलाम की वैल्यू क्या होती है एसआई यूनिट में? 10 टू द पावर -6 कूलाम होती है। तो ये चीज एक नंबर के लिए अलग से यहाँ आपसे अपेक्षित होता है। मतलब आपसे ये बनना है, और बनना है के बाद यहाँ उसका एप्लीकेशन बनना है। इट मींस दैट यू। अब इसको भी हल कर लेते हैं उसी तरह से। इसमें भी दिया है, क्या दिया है? दिया है Q0 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलाम। यहाँ यही बदल लेना चाहिए 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। तो अब ये हो गया आपका आवेश का परिमाण एसआई यूनिट में। अब इसमें देखिए ई ना देख करके, ये देखिए अगर न्यूटन प्रति कूलाम लिखा होता, अपन ये गलती ना करें, ये ध्यान रखें, न्यूटन प्रति कूलाम लिखा होता तो ये क्या होता? ये होता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ केवल न्यूटन दिया है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ये दिया हुआ है बल। बल बराबर दिया है 15 गुणे 10 की घात 12 न्यूटन दिया हुआ है। इस तरह से ये इतना। अब सूत्र आपको मालूम है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू फाइन। तो सूत्र आपको मालूम है क्या है? सूत्र आपके पास होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब F की वैल्यू कितनी है? रख दीजिए, F की वैल्यू है 15 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये है 3 इंटू 10 टू द पावर -6। 3 5 या 15 या 3 25 15। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। और ये देखिए 10 की घातें यहाँ ऋण 12 है, और ये ऋण से ऊपर जाएगा तो -12 और +6, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -6। अब यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए ऊपर ये न्यूटन है और यहाँ नीचे कूलाम है, तो न्यूटन प्रति कूलाम अपने आप आ गया। ये न्यूटन प्रति कूलाम। मैं बार बार कहूंगा कि जब भी आप आंसर लिखें कम से कम, तो आंसर के साथ यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, भौतिक राशि की इकाई जरूर लिखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उससे संबंधित छोटे छोटे सवाल पढ़ सकते हैं। बच्चों कई बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक ऐसा अनछुआ प्रश्न आ जाता है जो लगता है कि ये तो केवल परिभाषा पूछती जाए, ऐसा क्यों पूछ दिया। लेकिन आज हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं
कि वो प्रश्न कैसे आ जाता है। वो प्रश्न आ जाता है बच्चों कि किसी बिंदु आवेश का, इसको मिटा देते हैं। अब वो प्रश्न लिख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण, वो प्रश्न लिख लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्याख्या कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्याख्या कीजिए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या विद्युत क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है। तब आपको करना क्या है, बिल्कुल जैसे आपने परिभाषा दी है बच्चों, ठीक उसी तरह से इसकी गणितीय जो रूपरेखा है वो आपको प्रस्तुत कर देना है। तो जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपने परिभाषित किया कि कोई बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश के कारण जो चारों ओर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, तो उस पर जो है, ये हमने कहा कि उस पर कितना बल लगता है और किस दिशा में बल लगता है, वो आपको फाइंड कर लेना है। तो ऐसे बिल्कुल यहां से हमने कहा कि ये एक पॉइंट पर, ये एक पॉइंट चार्ज है और उससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, और जहां पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है ना। तो प्रूफ या हल जैसा भी आपको लिखना अच्छा लगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा आपको अगर याद है तो ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन इसको कह सकते हैं, शॉर्ट, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। बस इतनी सी तो बात है ना। अब उसी को इसने कह दिया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या उसकी व्याख्या कीजिए, या गणितीय विवेचना कीजिए, ऐसा कुछ कह सकता है। तो आपको क्या करना है, बस बिंदु आवेश के कारण लिखिए, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना ये प्लस क्यू बिंदु आवेश से, बिंदु आवेश से r दूरी पर, r दूरी पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है। ये Q0 परीक्षण आवेश रखा है। तब क्या हो, अब आपने जब रख दिया ना, तब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कूलाम नियम से, कूलाम नियम से। ये कूलाम नियम से क्या होता है, कूलाम नियम ये बताता है कि इस बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा। तो कूलाम नियम से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए, ये बिंदु आवेश Q है और यहां से R दूरी पर ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो ये जो है परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश के मध्य इतना बल कार्य करने वाला है। मान लेते हैं यहां अगर कि माना जो माध्यम है तो उसका परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक K है ना।
तब क्या हो जाएगा, तब यदि माध्यम का परावर्तकांक के हो तब ये लगने वाला बल क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये चीज अपने को बहुत क्लियर रखना चाहिए। माध्यम का परावर्तकांक, जब हम नियम पढ़े थे तो ये कहते कि ये जो है एक अनुपातिक नियतांक है, इसका मान जो है मापन की पद्धति और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर यहाँ वायु या निर्वात होगा तो k इक्वल टू ऑलरेडी 1 हो जाता है, ये हमको मतलब मानकर चलना है। और अगर परावर्तन बल दिया हुआ है तो k इक्वल टू दिस थिंग, है ना, इस तरह से। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप उसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू जीरो। E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू जीरो, या E इज इक्वल टू F वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें क्यू जीरो का भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है बच्चों बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर यहाँ एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं कि यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि k इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि माध्यम वायु या निर्वात है। तो वायु या निर्वात के लिए जब k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वही E इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और k की जगह क्या हो जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि एसआई पद्धति के लिए जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। तब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाता है 9 × 10⁹ इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यों जरूरी है, जैसे अभी इसको हम थोड़ा सा और कहें कि इसको हम कॉन्सेप्ट को हार्डली जो है एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इसका एक और छोटा सा न्यूमेरिकल हम फिर से देख लेते हैं। मतलब इसमें भी 3 राशियां हैं, इसमें एक पॉइंट चार्ज है, इसमें एक डिस्टेंस है, और तीसरी जो भौतिक राशि है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगर इसको थोड़ा सा और क्लियर करना हो तो इसका भी एक अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट लिखिए क्वेश्चन। इसका भी न्यूमेरिकल। अब देखिए मैंने कहा कि इसमें भी 3 राशियां हैं, क्या, एक Q है, R है और E है। तो 3 चीजों में 2 चीजें आप ले लीजिए। ठीक, हम मान लेते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये कहते हैं कि 5 × 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में। ठीक, इतना विद्युत क्षेत्र हो गया, तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश, रखा कोई आवेश 0.5 मीटर दूरी पर है। कितनी दूर पर रखा है, तो आवेश का परिमाण क्या है, ये क्वेश्चन है। आवेश का परिमाण क्या है। देखिए अब ये 3 चीजें हैं भाई, 3 चीजों में आपको 2 चीजें मिली हैं। इसका सॉल्यूशन इस तरह से अपन लगा लेते हैं। 3 चीजें हैं आपके पास, आपने जब अभी सूत्र लगाया तो ये E इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ या इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या ये नहीं दिया है तो ये दिया रहेगा 1/4 पाई। अब ये दिया तो कुछ नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सूत्र ये है और इस सूत्र में हमें ये चीज ऐसे अप्लाई करना है। तो हल कैसे करेंगे, दिया है
दिया है E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन प्रति कूलम। Q का परिमाण आपको ज्ञात करना है। R इज इक्वल टू दिया है कितना 0.5 मीटर दिया हुआ है। फार्मूला आपका क्या है? फार्मूला है या हम जानते हैं कि 1 अपॉन E इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। या अगर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं तो पहले ये लिखिए और फिर एक लाइन लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं। तो जब आपको लिखना है कि हम जानते हैं, आप बहुत बहादुर हैं, तो पहले से डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होती है। अब इसमें E की वैल्यू दी हुई है क्या 5 इंटू 10⁻12 और यहाँ ये 9 इंटू 10⁻ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। आवेश का परिमाण आपको ज्ञात करना है, डिस्टेंस जो है वो दी है। अब इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका आंसर मेरे को आप लगा के देंगे इनटू ये 0.5 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाता है और 9 इंटू 10⁻9 जो है और ये इक्वल टू Q हो जाएगा। अब ये जोड़ घटाना गुणा और भाग ये करके कल 7 बजे के पहले आपके ऐप में ये आंसर सबमिट होना चाहिए। ये आंसर जो है ये सबमिट होना चाहिए ये इस तरह से। तो इस तरह से बच्चे मतलब जब भी अपन कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटिंग एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन हल करते जाएं, जिससे ऐसा लगे कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट में ये है कि 3 राशियां दी हैं, 4 राशियां दी हैं, उनमें से कोई एक राशि मिस हो रही है तो उस राशि को अपन कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का ये जो कॉन्सेप्ट है विद्युत क्षेत्र की अवधारणा ये आपकी प्रारंभ हो चुकी है और इस पर बहुत सारी बातें इस यूनिट में करना है। तो बने रहिए आप वैदिक फिजिक्स के साथ और इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं कल। आज बस इतना ही।